कक्षा 10वीं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पोषण एवं संतुलित भोजन अध्याय के कुल प्रकरण। पोषण एवं संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन एवं खनिज द्वारा होने वाले कुपोषण, मानव स्वास्थ्य तथा पीने योग्य जल में क्या गुण उपस्थित होने चाहिए तथा गंदला अर्थात मटमैला या दूषित जल पीने से व्यक्ति के शरीर पर क्या दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। मोटापा, रक्तचाप, नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, मदिरा तथा अन्य नशीली पदार्थ अर्थात दवाओं का दुरुपयोग, वहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुछ दुष्प्रभाव। इस पार्ट 1 में हम पोषण एवं संतुलित भोजन तथा विटामिन व प्रोटीन कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पोषण। सामान्यतः पोषण का अर्थ होता है शरीर को सुचारू संचालन हेतु जिस भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन द्वारा मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे पोषण कहा जा सकता है। पोषण के अंतर्गत जैसे हम खाना खाते हैं, दालें खाते हैं, उनसे हमारे शरीर को सक्रिय रहने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है तथा जैसे विटामिन, खनिज लवण आदि हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं तथा जल व आहारी रेशे जैसे पदार्थ हमारे शरीर के शारीरिक प्रक्रियाओं को बनाने के लिए संतुलित करने हेतु जरूरी होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी पोषण है अर्थात हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पोषण के विभिन्न तत्व हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। अतः पोषण में जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य रुक जाएगा अर्थात वह कार्य नहीं होगा। संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण तथा जल संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति को एक दिनचर्या के अंतर्गत जितना भोजन चाहिए वह उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। यह संतुलित भोजन बच्चे की उम्र या वयस्क की उम्र या बुजुर्ग की उम्र अर्थात उसकी उम्र पर, उसकी शारीरिक क्षमता पर, उसकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो ऑफिस में वह कार्य करता है अर्थात उसके लिए कार्य क्षमता कम है तो उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं एक मजदूर जो पूरे दिन मेहनत से कार्य करता है तो उसको शारीरिक ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता भी हो सकती है। वहीं असंतुलित भोजन हम उसे कह सकते हैं जिस भोजन में किसी भी एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ की लंबे समय से अनुपलब्धता अर्थात अनुपलब्धता यानी कमी हो तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, असंतुलित भोजन अर्थात कोई भी एक पदार्थ उसे मिलना बंद हो जाए। कुपोषण एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। जब लंबे समय तक पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहा जा सकता है। अर्थात जैसे कि ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आज के समय में चलने वाली कुछ मान्यताएं जिनके कारण भी लोग जैसे कि धर्म गुरु बनाना आदि या किसी पुण्य स्थल पर जाना तो वहाँ पर वो कुछ न कुछ पदार्थ छोड़ कर आ जाते हैं। जैसे कोई दालों का सेवन करना छोड़ देता तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी होना आरंभ हो जाएगी। कोई हरी सब्जियां छोड़ देता तो उसके शरीर में पोषक तत्वों के अंतर्गत विटामिन मिलना बंद हो जाएंगे। अर्थात वहीं और भी कई कारण जैसे बच्चों के अंतर्गत मुझे कोई पदार्थ पसंद नहीं है तो वो मैं खाना पसंद नहीं करूँगा तो उस पोषक तत्वों की कमी से जो रोग हो सकते हैं उन्हें भी कुपोषण कहा जा सकता है। इस कुपोषण के कारण शरीर पर कई दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में भी प्रकट होता है। अर्थात कुछ लोगों को इसकी शारीरिक समस्या भुगतनी पड़ती है तो यहाँ तक मानसिक समस्याएं भी हो सकती है। अर्थात मानसिक विकार के रूप में बच्चा कमज़ोर जन्म ले सकता है। बच्चे की मानसिक स्थिति याद रखना आदि भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं प्रोटीन कुपोषण। जब मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को भोजन तो मिलता है पर
उन्हें प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती। वहीं गर्भवती महिलाएं किशोर अवस्था में प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यही उम्र कहा जाता है कि जिसमें कोशिकाओं का विकास होता है और प्रोटीन कोशिकाओं के विकास, मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ है। क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है, अर्थात एक संपन्न परिवार है जिसे समय पर भोजन प्राप्त होता है, लेकिन उसके अंतर्गत प्रोटीन की कमी है। अर्थात ये हो सकता है कि उस बच्चे को भोजन तो मिलता है पर प्रोटीन की नहीं मिल पाता। वो उसकी अज्ञानता हो सकती है या उसका कोई एक अन्य कारण भी हो सकता है जिसके कारण उसे केवल भोजन में प्रोटीन की कमी रहती है। उस अवस्था में क्वाशियोरकोर रोग होता है, जिससे बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, त्वचा पीली, शुष्क व काली धब्बेदार होकर फटना लग जाती है। और वहीं मेरस्मस रोग, जब प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, अर्थात जब व्यक्ति को प्रोटीन भी नहीं मिलता लेकिन उसके साथ ऊर्जा भी नहीं मिल पाती है। भारत जैसे गरीब देश में जहां लोगों के पास पर्याप्त रूप से एक समय का भोजन भी मिलने का समय नहीं होता, उस स्थिति में उन लोगों में पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो पाती और तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है तथा आँखें धीरे धीरे कांतिहीन होकर, यानी आँखों की जो चमक है वो खत्म हो जाएगी, वह अंदर धस जाती है, अर्थात आँखों के अंदर उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। ऐसे ही विटामिन कुपोषण। सामान्यतः एक मानव शरीर में विटामिन की कुछ मात्रा ही उसके शरीर के लिए पर्याप्त होती है। विटामिन ए से होने वाले कुछ रोगों में विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, C, D, E व विटामिन के आदि विटामिन हमारे शरीर के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करते हैं। वहीं विटामिन ए रतौंधी रोग, अर्थात रतौंधी रोग जिससे रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और रात के समय में व्यक्ति को दिखाई नहीं देने विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। लेकिन इस प्रश्न को 3 तरह से दिखाया जा सकता है, जैसे कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, जिससे रतौंधी रोग होता है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, रात में दिखाई नहीं देता है। वहीं थायमिन B1 बेरी रोग, हृदय धड़कन कम होती है, पेशियाँ व तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती है। राइबोफ्लोविन B2 राइबोफ्लोरोसिस रोग होता है, जिससे मुख के किनारे व होंठ की त्वचा का फटना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, जिससे जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ बनना प्रारंभ हो जाती है। वहीं विटामिन C अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C की कमी से होने वाले रोगों में स्कर्वी, जिससे व्यक्ति के मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो सकता है, तथा विटामिन D रिकेट्स, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाते हैं आदि लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि इसे एक ट्रिक द्वारा भी दिया गया, जैसे राता बैर खाके रानी पसरी, अर्थात रात यानी र से रतौंधी, ब से बेरी। वहीं तीसरा अक्षर हमने केवल बनाने के लिए उपयोग लिया, तो चौथा अक्षर रानी से राइबोफ्लोरोसिस, B3 प से पेलेग्रा, स से स्कर्वी व री से रिकेट्स आदि याद करने का एक सहारा हो सकता है। इसके अंतर्गत कई बार प्रश्न इस प्रकार भी बनकर आया है, जैसे कि एक व्यक्ति के पैरों की हड्डियां मुड़ी हुई है व घुटने पास आते हैं, उस व्यक्ति के रोग की पहचान कर उसकी कमी से तथा कारण लिखिए। जैसे कि पैरों की हड्डियां मुड़ी हुई है अर्थात रिकेट्स रोग है और ये विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। इसी प्रकार ये भी आ सकता है कि एक व्यक्ति के मुख के किनारे व होंठ की त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, उस कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। जैसे राइबोफ्लोविन B2 की कमी से होने वाला रोग है तथा रोग का नाम राइबोफ्लोरोसिस है, तथा विटामिन ए का
क्या नाम है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है।